विधानसभा में है और पहले दिन से और अब तक जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिला है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता इस यात्रा से जुड़े हैं, वही इस यात्रा की मजबूती है। वही कारण है कि ये यात्रा आज इस मुकाम तक पहुंची है कि वो हरियाणा का करीब करीब 80% प्रदेश जो है वो इस पद यात्रा के माध्यम से कवर कर चुकी है। क्योंकि ये कहना आसान होता है, लेकिन यदि लोग आपकी बात ना सुन रहे हो या लोगों का आपसे जुड़ाव ना हो रहा हो, तो इतनी लंबी यात्रा करना मेरे ख्याल से शायद संभव नहीं हो पाता। किसी ना किसी स्टेज पे आप टूट सकते हो और उसको बीच में छोड़ सकते हो, लेकिन जिस प्रकार से प्रोत्साहन हमारी यात्रा को मिला है हर जगह पे, उसी वजह से हम आज आपके बीच में यहाँ करनाल में 71वीं विधानसभा में। सर, दोनों जिला अध्यक्ष आपकी यात्रा में नहीं है, ना जुमला में दिखे, ना झुंझुनू में दिखे, ना करनाल में दिखे। कोई नाराजगी या आना नहीं चाह रहे या कोई बात? मैं किसी का दूसरे का मन पढ़ने में मेरी रुचि नहीं है। मैंने दोनों को निमंत्रण दिया था, दोनों से फोन पर बात की थी, दोनों ने कहा था आएंगे। एक ने थोड़ा सा ये कहा था कि उनके बेटे की कॉन्वोकेशन है, तो हो सकता है आ जाएं, हो सकता है ना आए, लेकिन हमारी यात्रा जो है वो अब कौन आया और कौन नहीं आया इस बहस से बाहर जा चुकी है। ये चीजें शुरू शुरू में तो ठीक है कि कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि एक निराशा का बोध पैदा करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब उससे आगे जा चुकी यात्रा बहुत पहले, आज से करीब 3-3.5 महीने पहले। आज अनुशासन कमेटी की मीटिंग भी है चंडीगढ़ में, जहाँ तक मुझे मालूमात है उन विधायकों पर कार्रवाई की जा सकती है। आप किस नजरिए से देखते हैं? नो वोट तकरीबन शायद 25% बैठते हैं। हाँ, करीब करीब 1/4। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए इसमें फर्क है। वोट कैंसिल जो हुई है वो किस वजह से हुई है, या उसमें मैलाफाइडी रिटर्निंग ऑफिसर की है, उसके बारे में आपको कभी पता नहीं लग सकता। लेकिन जो वोट क्रॉस हुई है, क्रॉस वोटिंग जिन्होंने की है, वो तो क्लियर है। और वो हमारे प्रभारी जी और सीएलपी लीडर जो ऑथराइज्ड एजेंट थे पार्टी के, उनको दिखा के वो वोट डाली गई हैं, तो उसमें तो उसे आखिरी शब्द माना जाना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो डिसाइसिव होनी चाहिए। इसमें इस तरह की सोच का कोई फायदा नहीं है कि 2 साल बाद फिर राज्यसभा आएगी। अगर आज के दिन अगर आपने ढिलाई बरत दी तो आज 5 हैं, कल को 10 हुए मिलेंगे। राहुल गांधी की भारत यात्रा से प्रभावित होने से आपने बताया जी, आपने उनको देखते अपनी लुक जो बनाई है, राहुल गांधी जैसी बनाई है, पैसे की नहीं देखिए, लुक बनाई तो तब जाती है ना जब आप कुछ बनाए। ये तो अपने आप उभरी है, जैसे उभरी है वैसे आ रही है। ओशो के विचार है। तो आपको नहीं लगता कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी है या सीएलपी लीडर है, इनके ऊपर जिम्मेदारी चुनाव की, क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या बड़ी पार्टी यानी कि जो नेतृत्व है वो कुछ नहीं पूछता उनसे? नहीं, मेरा मानना तो ये है कि अब 2 चीजें हो चुकी हैं। एक तो असेंबली का चुनाव पहले, और उसके बाद ये लोकसभा का चुनाव। देखिए, लोकसभा के चुनाव में करमवीर कौर जी अपनी किस्मत लिखवा के लाए थे और राज्यसभा पहुंच गए। अदरवाइज सेंधमारी तो पूरी हो चुकी थी। तो सेंधमारी यदि पूरी कर दी थी बीजेपी ने, तो स्वाभाविक सा सवाल अगला यही है कि जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे भी तो कोई सवाल जवाब होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के अंदर खाते हो भी रहा होगा। सर, ये बात बीजेपी ने चुनाव मसले में बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं हराया, कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया। नहीं, बीजेपी तो माहिर है इस चीज में। जो वोट चोरी का पूरा प्रकरण है वो एक कहानी अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है, और उसका फुटप्रिंट जो है वो अब नेशनल हो चुका है। वो कभी आपको महाराष्ट्र में नजर आता है, कभी कर्नाटका में नजर आता है, कभी हरियाणा में नजर आता है, कभी बिहार में नजर आता है। तो वोट चोरी एक नेशनल लेवल फुटप्रिंट हो चुका है उसका। और हरियाणा में जो बीजेपी की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स वो करते हैं, लोगों में एक घृणा या नफरत पैदा करके अपनी वोट जो सेकने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं सार्थक रही है, कम से कम राजनीतिक तौर पे इलेक्शन में वोट बटोरने के लिए। विधायकों के नाम आए हुए हैं सामने, क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इस्तीफा या इसके अलावा? जो लोग बिके हैं वो इस्तीफा क्यों देंगे?
उनका तो खेल ही बड़ा सीधा सा है। सी ये राज्यसभा का जो चुनाव है, इसके बारे में हमें राष्ट्रीय स्तर पे गहन विचार करना चाहिए कि ये चुनाव किस तरह से होना चाहिए। कि आपको शायद पता हो 2003 से पहले तो ये प्रोविजन भी नहीं था कि आप अपना वोट पार्टी के एजेंट को दिखाएंगे। उस समय तो बिल्कुल ही सीक्रेट बैलेट था। तो ये भी इसलिए किया गया भाई, आप पार्टी के निशान पे, पार्टी की वोट पे आप एमएलए बने हैं, तो इसको मिडवे एक चीज बनाई गई कि कम से कम पार्टी को ये तो पता रहे कि कौन लोग हैं जो पार्टी से और लोगों के विश्वास से दगा कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन स्थिति तो आज भी उसी तरह की है कि क्रॉस वोट हो रहा है, जबकि आप एक पार्टी के वोट पे चुन के आए हुए हैं। तो इसमें भी आगे एक तो इस चीज पर विचार होना चाहिए कि राज्यसभा का चुनाव क्या उसी तरह से हो जिस तरह से अभी होता है, और दूसरा क्या राज्यसभा में जो वोट कैंसिलेशन है उसमें तो 1 लाख तरीके हो सकते हैं वोट कैंसिल करवाने के। मतलब वो तो उससे तमाशा बना है ये सारा का सारा। राहुल गांधी जा रहे हैं अपनी यात्रा में। मैंने उनको 12 मार्च को जब मैं मिला था आमंत्रित किया है, और उन्होंने कहा था मैं यात्रा का जो आखिरी पड़ाव जो है उसमें किसी टाइम आऊंगा। और ये एक बार चुनाव है अभी असम के और केरला के, ये जब निपट जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं उनके दफ्तर से संपर्क करूंगा, तारीख वगैरह आगे की बात करूंगा। सर आप 5 तारीख को रोहतक विधानसभा जो है शहर वाली, वहाँ पे समापन होगा इसका। 5 मई को राघव जंझावाला ने मसला देखा, उन्हें नेता हटा दिया है और ये भी कह दिया है कि आम आदमी पार्टी ने ये जो हमारा टाइम होता है वो उन्हें ना दिया जाए। वो कह रहे हैं कि मैं सैलाब बनकर आऊंगा। बीजेपी में जाने की सलाह होगी, वहाँ जाकर सलाह बनेंगे शायद वो। राजेंद्र जी 2004 में जब चुनाव हुआ भजनलाल जी 67 सीटें आई थी। भजनलाल जी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को सलाह।